मैं आता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जीवंत होकर काम करता हूं। अब आप उसको बयान में बदल देते हैं तो मैं क्या करूं? काम का रिजल्ट निकलता है तो आप लोग उसको बयान बना देते हैं। ऐसा तो मैं कुछ करता नहीं। सर, पुराने दरख्त कटेंगे, नई पोपलें फूटेगी, इसमें असामान्य क्या है? संगठन को लेकर आपकी रोज दाढ़ी बढ़ती नहीं? आप उसको काट करके नई दाढ़ी नहीं बनाते हैं? आप रोज बाल नहीं काटते हैं? आपके कपड़े फटते नहीं हैं? आपके बच्चे छोटे से बड़े नहीं होते हैं? आपके माता पिताजी बूढ़े नहीं होते हैं? आपके माता पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो आप परिवार नहीं चलाते हैं, या आपके बाद आपके बच्चे परिवार नहीं चलाते हैं? तो प्रकृति का नियम है और हम सैद्धांतिक रूप से इस पर अड़िग हैं। हर 6 साल बाद हम अपना संगठन बदल लेते हैं। हमारे यहाँ नियमों के तहत 6 साल या 5 साल से अधिक कोई भी न मंडल अध्यक्ष रहता है, न कोई जिला अध्यक्ष रहता है, न कोई प्रदेश अध्यक्ष रहता है, न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है। तो यही तो है कोपलों का फूटना, नए 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 पत्तों का उभरना, पुराने पत्तों का पीछे जाना। और वो पुराने पत्ते भी फेंके नहीं जाते हैं। एक बुद्धिमान किसान वही होता है जो उन पत्तों को कभी बाहर के बाहर नहीं फेंकता है, उसी जमीन में उनको लगा करके उनकी खाद बनाता है और उनके अनुभव से लाभ लेता है। हमारा हर पुराना कार्यकर्ता, वो भले ही अध्यक्ष न रहे, संगठन के विकास में और संगठन के निर्माण में, संगठन को दिशा देने में नए पत्ते से अधिक काम करता है। संगठन की बात तो हुई, लेकिन इस समय इंतजार लोगों को ये हो रहा है कि एक तो वो 5 मंत्रियों की स्पेस जो खाली है वो कब तक, क्योंकि 1 साल हो गया। ऐसा कोई स्पेस नहीं खाली है। जो 15% की सीमा तय की गई है वो इसलिए की गई है कि इससे अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि इससे कम मंत्री नहीं होने चाहिए? अगर माननीय मुख्यमंत्री इतने मंत्रियों से संतुष्ट होंगे, उनके कार्य पद्धति से संतुष्ट होंगे, तो वो इतने से ही काम चलाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं हमें कुछ अतिरिक्त लोगों को लेना चाहिए तो वो जोड़ेंगे। उन्हें लगेगा कि नहीं कुछ मंत्री अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करना, इसे हटाना चाहिए, तो हमारे केंद्रीय संगठन से बात करके उनको हटाएंगे। ये अधिकार, सर्वाधिकार माननीय मुख्यमंत्री का सुरक्षित है। इस पर पहल भी उनको करनी होगी, उस पर निर्णय भी उनको लेना होगा, समन्वय स्थापित करना होगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ। बस इतना ही सीमा है। ये कहीं नहीं लिखा है कि 6 सीट खाली है। भारत के संविधान में, राजस्थान के संविधान में कहीं अगर लिखा हो कि 15% मिनिस्टर नहीं होंगे तो मिनिस्ट्री नहीं मानी जाएगी, तो मैं सुन लूंगा। यह सीमा तब तय की गई है जब कांग्रेस की सरकार खांची भर मंत्री बनाया करते थे। कुर्सी बचाए रखने के लिए जिसको चाहते थे उसी को मंत्री बना दिया करते थे। सब मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा कि 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं अगर आपकी विधानसभा, विधान परिषद नहीं है तो। ये हमें अधिकार देता है कि हम 15% भी रखें और 10% भी रखें। वो बीजेपी के विधायक जो जीत कर आए हैं, सीनियर भी हैं, खुद को योग्य भी मानते हैं, उनका तो इंतजार होता ही है कि हमारा। तो क्या हम 115 को मंत्री बना देंगे? जो स्पेस खाली संभव है? स्पेस खाली है ही नहीं, स्पेस भरा हुआ है, सारे मंत्री काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को लगेगा कि नहीं हमें 6 मंत्री और चाहिए तो वो निर्णय लेंगे, फिर 6 ही तो बनेंगे। फिर अगले पारी आप क्या कहेंगे? तो क्या बाकी विधायकों को हम क्या करें? हम केजरीवाल हैं क्या कि सारे मंत्रियों को मुख्य सचेतक बना करके उनको 2-2 लाख की तनख्वाह दे देंगे? हम केजरीवाल और आप पार्टी की तरह भ्रष्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरह लुटेरे नहीं है। हम सिद्धांतों पर काम करने वाले लोग हैं, अर्थव्ययी हैं। हम तय करते हैं कि कौन सा खर्च प्रदेश के हित में है। अगर हम कम खर्चे में काम चला सकते हैं तो हम कम खर्चे की सरकार चलाएंगे। हमें लगेगा कि और लोगों को लेना चाहिए तो हम लेंगे भी, लेकिन इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। विधायक सब संतुष्ट हैं, विधायकों के पास बहुत काम है, ढेर सारी कमेटियां हैं, उसमें वो बैठते हैं, अपनी राय देते हैं, जनता के हित में संघर्ष करते हैं, जन समस्याओं के लिए जनता के बीच में रहते हैं। हमारा बजट बन रहा है, सारे विधायकों की मीटिंग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने विधायकों की मीटिंग करके सबकी राय मांगी है। बजट में आप क्या चाहते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में क्या चाहते हैं, और सिर्फ सत्ता के विधायकों से नहीं, विपक्ष के विधायकों से भी। तो मैं तो नहीं मानता हूं कि हमारे विधायक के पास काम नहीं है, बहुत काम है उसके पास। सर, बड़ा निर्णय हुआ है, 9 जिले जो है समाप्त किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि 9,000 करोड़ का आप एस्टिमेट दे रहे हैं कि इसका लॉस होता है, लेकिन सरकारें जो होती है वो लॉस एंड प्रॉफिट की नहीं होती है। वो जनता नहीं, गहलोत जी ये बताना चाहते हैं कि सरकारें सिर्फ राजनीतिक शोषण के लिए होती हैं। उन्होंने जिस प्रकार से जिलों की घोषणा की थी वो पूरी राजनीतिक घोषणा थी। कोई कार्यप्रणाली, कोई सिद्धांत उसके लिए नहीं तय किया गया था। जिले बनाए जाते हैं प्रशासनिक सहजता के लिए,
आर्थिक जरूरतों के हिसाब से, नागरिकों के हित और अहित की दृष्टि से। गहलोत साहब जब इन जिलों को बना रहे थे तो उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया था। शुद्ध राजनीतिक हित को देखते हुए उन्होंने जिले बना के घोषणा कर दिया, और उन घोषणा के प्रति वो स्वयं ईमानदार नहीं थे। कतिपय जिलों में भवन तक नहीं बने, और बहुत से जिलों में भवन भी नहीं बने और अधिकारी भी नहीं पोस्ट हुए। तो आप तो नागरिकों को मूर्ख बना रहे थे चुनाव के समय। माननीय भजनलाल जी चाहते तो सत्ता ग्रहण करने के दूसरे दिन जिलों को समाप्त कर सकते थे। उन्होंने इसका परिचय तो नहीं दिया, उन्होंने बड़प्पन का परिचय दिया, राजनीतिक सदाशयता का परिचय दिया। एक कमेटी की गठन की और कमेटी से कहा कि आप तय करो कि कौन से जिले प्रशासनिक हित में है, नागरिकों के हित में है, कौन से नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने 8-9 हजार रुपया, देश की राजस्थान की गाड़ी कमाई का 8-9 हजार करोड़ रुपया कम होता है क्या? धन्ना सेठ कांग्रेस के लिए कम दिखता होगा, जो अरबपति लोगों की पार्टी है, हम गरीबों की पार्टी है। हमारे भजनलाल जी एक सामान्य परिवार से उभरे हैं, हमारे बैरवा जी एकदम सामान्य परिवार से उभरे हुए हैं। तो हम तो गरीबों के बीच से आए हुए लोग हैं। हम 8 हजार करोड़, हम 8 रुपया अगर बचा सकते हैं राजस्थान के नागरिकों का, तो 8 रुपया भी बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर, ये जो अधिकारी हैं, ये कहा यह जा रहा है कि जिस तरह जिले बने, एक अधिकारी ने, पूर्व अधिकारी ने रिपोर्ट दी, अब पूर्व अधिकारी ने रिपोर्ट दी, उसको जिलों को चेंज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि अधिकारियों की रिपोर्ट पर जिले बने थे, ये मैं मानता हूं। लेकिन अधिकारियों की ही रिपोर्ट पर जिले हटे हैं, मैं इसको नहीं मानता हूं। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों की राय ली गई है, उनके अनुभव का लाया गया है, उनकी एक कमेटी बनाई गई है। हर चीज पब्लिसिटी में नहीं आती है। राजनीतिक रूप से इस सारे निर्णय का मूल्यांकन करने के बाद, बिना किसी पूर्वाग्रह के, हम खत्म करना चाहते तो सारे जिले खत्म कर देते। हमने तो ऐसा नहीं किया है। जो जरूरी जिले सिद्ध हुए वो हैं भी, और जिन जिलों की उपादेयता नहीं सिद्ध हुई है उनको हटाया भी गया है। हम अधिकारियों से नियंत्रित होकर के, अधिकारियों के द्वारा अधिकारियों का शासन अधिकारियों के लिए, ये कांग्रेस की कल्चर है। हम जनता के द्वारा जनता का शासन जनता के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। तो दावा करते हैं कि अधिकारी तो अब भी वही लगे हुए हैं, उसी पोस्ट पे लगे हुए हैं। अब भाई ऐसा है कि एक घोड़ा होता है, जिसके हाथ में चाबुक रहेगी वो घोड़ा चलाएगा। घोड़े की हिम्मत है, अपने मन से इधर उधर चला जाएगा। अधिकारियों की कोई जात होती है। अधिकारी को मालूम है कि इसकी सरकार है, उसकी नीतियां क्या है, हमें उनके सरकारों, उनकी नीतियों के अनुरूप काम करना है। जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा, जहां उसकी जगह है वहां भेजा जाएगा। राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर, इसलिए कि सिर्फ पिछली सरकार में वो अधिकारी लगे थे, इसलिए आज उनको दंडित कर दिया जाए, तो ऐसे तो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी चरमरा जाएगी। सर, अशोक गहलोत ये भी कह रहे हैं कि लेकिन डीग 38 किलोमीटर है, और मुख्यमंत्री जी ने अपना जिला जो बचा लिया, अपना जो विधानसभा क्षेत्र है। अब वो देखिए, जिसकी जैसी सोच होती है वैसा वो कहता है। क्योंकि गहलोत जी हमेशा पायलट के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेते रहे हैं। जो पायलट के हित में हो उसको खत्म कर दो, जो पायलट को अहितकर हो उसको लागू कर दो। तो उन्हें लगता है कि राजनीति में हर आदमी इसी प्रकार से, वो कहते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। तो चूंकि उनकी वही मानसिकता, इसलिए उनको लगता होगा कि ऐसा ही काम किया जा रहा है। कभी भैरवा जी से तो पूछिए कि भैरवा जी ने क्या कहा है। भैरवा जी तो उसी दुदू के रहने वाले हैं, उसी गांव श्रीनिवासपुरम या कौन सा उसका गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। आज वो इस निर्णय से सबसे अधिक खुश हैं। वो क्या दुदू के विधायक हैं क्या? वो पूरे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। पूरा राजस्थान उनका है। गहलोत जी के जमाने में एरिया बढ़ता था, एरिया के गैंगस्टर हुआ करते थे। ये तुम्हारा दोसा तुम्हारा है, ये भरतपुर तुम्हारा है, ये झुंझुनू तुम्हारा है। हमारी पार्टी में किसी का कुछ नहीं होता, सब भारतीय जनता पार्टी का होता है। आप चुने जाते हैं किसी एक क्षेत्र से, लेकिन चुनने के बाद आप पूरे राजस्थान की सेवा करते हैं, इस मन से काम करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से राजस्थान इन दिनों चर्चा में रहा सर, जो ख्वाजा गरीब नवाज की जो जगह है, उसको लेकर काफी विवाद रहा। अब प्रधानमंत्री वहां चादर भेज रहे हैं, तो दो तरीके की बातें आ रही है सामने की। माननीय प्रधानमंत्री हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, संघ की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चेहरे हैं। वो जो करते हैं हमारे लिए सामान्य होता है, हमारे लिए आदर्श होता है, और हम उसे अपने व्यवहार में उतारते हैं।
संघ प्रमुख ने भी कहा कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मूलतः एक स्वयंसेवक हूं। हमारे परम पूज्य सर संचालक ने जो कह दिया हम उसकी विवेचना नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। स्वयंसेवक इसीलिए पहचाना जाता है। तो कुछ लोग ऐसे एक्टिव हो गए हैं जो अपने आप को ऐसे विचारों से। हम कुछ नहीं बता सकते। हमारे लिए जो आदर्श भूमिका है हमने बता दिया। हमारे लिए परम पूज्य सर संचालक का एक एक शब्द आदेश होता है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और हमारे राजनीतिक आदर्श माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया है, सैद्धांतिक जीवन दिया है, आदर्श रूप में दिया है। आज पूरी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व तो हैं। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो समझ बूझ के कर रहे हैं। हमें उनके बनाए हुए रास्तों पर चलना है। सर, संगठन में बदलाव अब देखने को मिले, प्रदेश अध्यक्ष संभवतः चुन लिए जाएंगे, किस तरह के लोगों को सर मौका मिलेगा संगठन में? हर वो कार्यकर्ता जो भाजपा के लिए काम करना चाहता है, जिसका आपराधिक चरित्र नहीं है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जिसके पास संगठनात्मक क्षमता है, जो व्यवहार कुशल है और जनसेवा करने में विश्वास करता है, ऐसे हर नागरिक को हम भारतीय जनता पार्टी में लेने वाले हैं और उनमें से कुछ अनुभवी लोगों को भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बनाने वाले हैं। और हम सब समर्पित होकर के राष्ट्र निर्माण के काम को नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ नए संगठन के बनने के बाद मजबूती से करने वाले हैं। सर, वर्तमान टीम में से भी लोग रिपीट होंगे चाहे? मैं इसकी नामजद विवेचना नहीं कर सकता हूं। हमने आपको क्राइटेरिया बना दिया। 6 साल बाद हमारा कोई भी व्यक्ति रिपीट नहीं होता है अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष के अलावा अन्य पदों पर वो रह सकता है और रहेगा। सर, कांग्रेस से जो बड़ी खेप चुनाव से पहले आएगी, उनको जिम्मेदारी क्या अलग से दी जाएगी, किस तरह से रहेगा? गंगा से यमुना मिलती है तो प्रयाग के बाद क्या आपको गंगा और यमुना अलग अलग दिखती है? जो मिल गया वो मिल गया। संगम करा लिया हमने। हमारी विचारधारा का संगम हुआ है। हमने विचारधारा नहीं खोई है, वो हमारे संगठन में आया है। तो गंगा की धारा बन करके बहेगा। कोई उसकी यमुना की अलग से धारा नहीं रहने वाली है। उसकी जो योग्यता होगी, जो निपुणता होगी, जो क्षमता होगी, जो अनुभव होगा, जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को संगठन में दायित्व दिया जाएगा वैसे ही उसके उन कार्यकर्ताओं को भी दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।